नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने इसके पहले वर्ण विचार पर एक वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो को आप देखें और तत्पश्चात इसके प्रश्नोत्तर या प्रश्न अभ्यास को हल करें, जिससे आपको बहुत सारी हिंट्स मिल सकता है और आप बहुत ही आसानी से वर्ण विचार के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे प्रश्न अभ्यास पर लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि प्रश्न अभ्यास को कैसे हल करना है। और आप भी एक बार इसके जो बुक है बुक को भी पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रश्न अभ्यास करें। कह रहा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कह है वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। आपको पता भी है, मैंने पढ़ाया भी है। जी सही है, इसको सही कर देना है। अ उ री ह्रस्व स्वर वर्ण है। ह्रस्व मतलब छोटा, तो आपको पता है कि छोटे वर्ण 4 होते हैं, तो ये भी सही है। अंग और अह ये व्यंजन वर्ण है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं, इसलिए क्या है, गलत है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में 25 व्यंजन होते हैं, ये गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 52, 52। इनके क्रम को चेंज कर दिया गया, इसलिए ये गलत है। नीचे दिए गए स्वरों में से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर छांट कर अलग अलग कीजिए। ह्रस्व का मतलब होता है बाबू छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आपको मैंने बताया भी है कि 4 जो होते हैं ह्रस्व होते हैं और 7 कितने होते हैं? दीर्घ होते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? क में आ जाएगा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ में आ जाएगा आ, बड़ी ई, ए, बड़ा उ, ए, ओ और औ। अच्छा, अब उदाहरण लिखना है ह्रस्व का, मैंने ऊपर बताया, लिख लेना है। दीर्घ का भी मैंने बता दिया, आपको स्वतः लिख लेना है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो आपको कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व। उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, उनको भी लिख लेना है। कौन कौन? तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स और हा। ठीक है। अब अयोगवाह। अयोगवाह क्या क्या होता है? तो अयोगवाह वे होते हैं नहीं तो जो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना ही तो पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? अंग और अह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। नीचे दिए गए व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण से मिलाना है। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग क्या है? वर्ग आपको मैंने बताया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से। तो देखेंगे लॉ कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में? य वर्ग में। तो य वर्ग में जब आएगा तो य र ल, तीसरा वर्ग है, तीसरा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। प पहला वर्ण है, प क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। घ भी क्या है? चौथा वर्ण है, तो घ क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। थ पहला वर्ण है, ठीक है, दूसरा वर्ण है। थ ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ज तो च, छ, ज तीसरा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है। य, र, ल, व, य क्या है? पहला वर्ण है, तो यह क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ढ
ढ क्या है, चौथा वर्ण है, ठीक है, चौथा वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। भ भी क्या है, चौथा वर्ण है, इसलिए महाप्राण हो जाएगा। अब नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखना है। मयान तो आपको बताया गया है कि क्या, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है। मयान में क्या होगा, म जोड़ य जोड़ आ जोड़ न, म के नीचे हलंत, या के नीचे हलंत और न के नीचे हलंत। इसी प्रकार से इन तीनों को भी कर लेंगे। अब नीचे दिए गए चित्रों के नामों को सही कॉलम में लिखने, आप खुद करना है। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुस्वार और स्वर आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे और क्यों कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर की परिभाषा दीजिए और स्वर के भेद लिखिए। तो स्वर क्या है? स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ना, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, आपको पता ही होगा। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए। तो ह्रस्व क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जो किसी स्वर के सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं आपको खुद करना है और व्यंजनों के नाम भी लिखना है। आपको ये सारे प्रश्नोत्तर अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।